अमेरिका हो चाहे कोई भी दुनिया की कंट्री हो, पाकिस्तान को उस वक्त किस नजर से देख रही है? भिखारी, मांगना, खैरात मांगना, बैंकरप्सी, फ्रॉड, धोखा और डॉलर के बगैर किसी से आप शेक हैंड भी नहीं करते। ये इमेज है आपका इसमें। इंडिया में वो जो मोदी है वो मुहिब वतन है। वो बेशक वो हिंदू है, हमारे बहुत बड़े दुश्मन है, लेकिन वो अपने मुल्क के मुहिब वतन है। ठीक है, मत श्योर हूँ कि वो आईआईटी के ग्रेजुएट होंगे। ये उन्होंने मेंशन किया उसके अंदर कि जो इंडिया है, जो हमारा नेबर है, वो इस टाइम ग्लोबल सेंटर ऑफ ग्लोबल पावर है। इंडिया में वो जो मोदी है वो मुहिब वतन है। वो बेशक वो हिंदू है, हमारे बहुत बड़े दुश्मन है, लेकिन वो अपने मुल्क के मुहिब वतन है। ठीक है, पाकिस्तान के रिलेशंस की बात करें पूरी दुनिया के कंट्रीज के साथ, अभी रिसेंटली रशिया ने जिसके पास हम ऑयल लेने गए थे लेकिन ऑयल नहीं ले सके, हमारे प्राइम मिनिस्टर उतार दिए गए लेकिन ऑयल नहीं ले सके। उन्होंने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको रिन्यू किया है, उसके ऊपर वर्क किया है, और ये उन्होंने मेंशन किया उसके अंदर कि जो इंडिया है, जो हमारा नेबर है, वो इस टाइम ग्लोबल सेंटर ऑफ ग्लोबल पावर है। क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया की इंपॉर्टेंस, इंडिया के रिलेशन नेबर्स के साथ हो या ओवरऑल दुनिया के साथ हो, बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान के नहीं हो पा रहे? इंडिया ने उसको सपोर्ट किया, हम भी लोग उसको सपोर्ट करते, नहीं भी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हाँ। चाहे लड़ते ना जाके, ठीक है, हाँ, लड़ाई में नहीं वो इंडिया कौन सा लड़ा जाके, बिल्कुल लड़ते हैं ना, उसके बाद हम तुम्हारे साथ हैं यार, कोई बात हम आवाज उठाते हैं। अपने मुल्क को देखते, अपनी पॉपुलेशन को देखते, हमारी पब्लिक किस मोड़ पे खड़ी है। हमें सूट इंडिया का सबसे पहले हमारे साथ इंडिया है। अच्छा। जी हाँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी बात है, हमारा पहले बहुत बिजनेस था। अच्छा। इंडिया के साथ कभी आपने इंडिया वालों मतलब वहाँ बिजनेस किया आपने पास में? नहीं, मैंने किया नहीं, लेकिन मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर हूँ। अच्छा। हमारे डेलीगेशन जाते रहते हैं, और बड़ी देर मेरे वाले साहब भी 4-5 दफे इंडिया गए हैं, और वहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं। हाँ, मत श्योर हूँ कि वो आईआईटी के ग्रेजुएट होंगे। आपके पास उनके लेवल का असला तो हो सकता है, लेकिन उनके लेवल का आपके पास तालीमी निज़ाम नहीं है। आईआईटी का जो उनका एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, हमारे भी यहाँ कहा जाता है यूईटी की अगर बात करें, इंजीनियरिंग के हवाले से इंस्टीट्यूट कहा जाता है। यहाँ पे रॉकेट बने ना बने, जहाज जरूर बन जाता है बंदा। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कि अमेरिका हो चाहे कोई भी दुनिया की कंट्री हो, पाकिस्तान को उस वक्त किस नजर से देख रही है? क्योंकि इकोनॉमी को भी चाहे देख लें, चाहे यहाँ पे टीडीपी के टैक्स देख लें। जी, पाकिस्तान को खान साहब के टाइम से, उससे पहले आपको देखा जाता था कि आप दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, आपका इमेज यही था। पाकिस्तान का नाम लें तो उस तरफ सामने आप किसी से बच्चे से पूछ लें, आज भी आप कहीं दुनिया में किसी को लें, पाकिस्तान तो उसामा बिन लादेन नाम आता है सामने, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान, लश्कर तैयबा, ये चीजें नाम आती थी सामने आती। अब इस वक्त अगर पाकिस्तान का नाम लिया जाए तो वो बैंकरप्सी, श्रीलंका, फ्रॉड, धोखा, ये चीजें नाम आता है। ये इमेज है आपका। वॉशिंगटन डीसी के अंदर आपका ये इमेज है कि यू आर डेस्परेट, यू गो वेयर एवर द डॉलर इज। मैं मिसाल देना चाहूंगा, बाइडेन साहब ने आपको बुलाया है डेमोक्रेटिक कॉन्फ्रेंस में, आप नहीं आए क्योंकि चाइना ने भी आपको 15 दिन पहले, महीना पहले पैसे दिए कि वो नाराज ना हो। आपने 2 सबसे बड़ी गलतियां की। भारत ने आपको बुलाया इतने हीटेड एक्सचेंज के बाद, बिलावल भुट्टो और डॉक्टर जयशंकर के दरमियान, इसके बावजूद उन्होंने बुलाया आपको एससीओ में और G20 में, आप नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि डॉलर इन्वॉल्व है। तो दर हकीकत ये आप प्रूव कर रहे हैं दुनिया में कि आपकी हर चीज डॉलर रिलेटेड है, हर पॉलिसी डॉलर रिलेटेड है। तो उसमें मैं यही कहूंगा कि आज अगर सोचा जाए तो भिखारी, मांगना, खैरात मांगना, बैंकरप्सी, फ्रॉड, धोखा और डॉलर के बगैर किसी से आप शेक हैंड भी नहीं करते। ये इमेज है आपका इसमें। सर, पाकिस्तान ने लेबनान को 1.6 टन मेडिसिन जो है डोनेट किए हैं, तो हमारे तो अपने यहाँ मेडिसिन नहीं है लोगों के पास। इन्होंने ये कहां से मेडिसिन निकाल के दे दी है इनको? कोई एक्सपायर मेडिसिन हो सकता भेज दी उन्होंने वहां पे, क्योंकि आपके पास तो डिस्प्रिन और इंसुलिन भी नहीं है आपके पास। वही, और 1.6 टन बता रहे हैं कि दिया है, और एम्बेसडर सलमान अख्तर, उनको उनकी पिक्चर आई है देते हुए। तो ये कैसे? आप ये बताएं आरज़ू, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं इस पर रिसर्च करूंगा, ये इन्होंने दी है या बेची है? ये भी तो कोई डोनेशन बोला है सर इन्होंने, न्यूज है बिल्कुल। क्या पता पे बेची हो, डॉलर ले लिए, डॉलर के शार्ट बहुत। कई बच्चों के तो ट्यूशन फीसें लेट हो रही है ना अफसरों के वहां लंदन में, तो क्या पता यहाँ से कुछ आपके को मार मरा के तो वहां भेज दिया। अब आपके कंट्री में होना क्या है, मैं बड़े तशवीश है दूसरी, कि अद्वियात शार्ट हो जाएंगे, अब 2 नंबर बनेंगी सारी अद्वियात। अब आपको जितनी इंसुलिन है वो मेड इन लाला मूसा होगी, वो सारी डिस्प्रिन भी लाला मूसा की बनी होगी,
तो अब आप भी, मैं आपसे भी, क्योंकि देखें आपसे भी बड़ी उल्फत है इस चीज में, मेरा ये रिक्वेस्ट होगी कि आप सर में दर्द हो तो डिस्प्रिन ना लीजिएगा या दवाई ना लीजिएगा, बजाय लेने के देने ना पड़ जाए कहीं आपको। तो कोशिश करें कि जो वो देसी टोटकों वगैरह से काम चलाएं, वो दवाई ना लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद 2 नंबर बननी शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। अभी एक ग्रुप है ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर ग्रुप, उन्होंने ये कहा है कि जो माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट जो कंटेंट है किताबों के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर और करिकुलम के अंदर, वो 2022 में जो है वो इंक्रीज़ हो गया। और वो ये आप देखें कि जो ह्यूमन राइट्स को ऑब्जर्व करने वाले ग्रुप हैं, ठीक है जी, और वो कहते हैं कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है जी, और उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल जो उनको कन्वर्ट करना, लेट्स से ईसाई हैं तो मुसलमान करना, हिंदू है तो मुसलमान करना, और फिर दूसरा अब्यूज़ ऑफ जो ब्लास्फेमी लॉज का जो अब्यूज़ होना है, ठीक है जी, वो जो है। इसी तरह जो बाकी जो इश्यूज चलते रहते हैं, उनमें पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, जो सियासतदान है, वो इस्लामाइजेशन पे बड़ा फोकस करते हैं। और अब ये देखें कि ये जितने भी लोग एक्यूज़ होते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग तो आपको पता पोलिटिसाइज होते हैं, ठीक है जी। और मैं पढ़ रहा था कि सिर्फ 2022 में 65% जो केसेस हैं जो फेथ कन्वर्जन के, मतलब किसी को हिंदू को मुसलमान, सिख को शायद, या किसी ईसाई को शायद, जो कन्वर्ट करने की कोशिशें हुई हैं वो सिंध में हुई हैं, जहाँ पे आज दुनिया भर में पाकिस्तान की एक ऐसी इमेज बन चुकी है जैसे वो एक देश है जो हमेशा भीख मांगता है, हमेशा आईएमएफ के प्रोग्राम सीख करता है। ऐसा देश जहाँ माइनॉरिटीज़ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता, उनका परसिक्यूशन होता है। ऐसा देश जो डॉलर लेके कुछ भी कर सकता है, अपने एसेट भी बेच सकता है, अपने लोगों को भी बेच सकता है। और इसी चीज़ पर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही डिमोटिवेट हो गई है कि हमारा जो स्टेट है उसका कोई ईमान, कोई उसूल नहीं है, और इसीलिए पाकिस्तान आज और पीछे जा रहा है। जबकि पाकिस्तान के जो आजू बाजू के देश हैं, वो चाहे इंडिया हो, अफ़गानिस्तान हो, वो आज आगे बढ़ रहे हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार होने के बावजूद अफ़गानिस्तान की जो इकॉनमी है और वहाँ की करेंसी है वो पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। और इसका रीज़न ये है कि अफ़गानिस्तान भले ही तालिबान के अंडर हो, लेकिन अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं उनके अंदर एक ईमान है और उनके अंदर ऑनेस्टी है, जो कि पाकिस्तान के अंदर नहीं है। हाल ही में रिपोर्ट आई कि किस तरह पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को मारा जा रहा है और उनका कन्वर्जन किया जा रहा है। आपने शायद मियाँ मिट्ठू का नाम सुना होगा, जो सिंध का एक मौलाना है, वो यही काम करता है। पाकिस्तान की ऐसी स्थिति कैसे हुई, इसके कई रीज़न हैं और कई थिंकर्स इसके ऊपर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली रिपोर्ट भी बना चुके हैं। अगर आपको पाकिस्तान की इस स्थिति का पता लगाना है तो इसके ओरिजिन पे जाना पड़ेगा। जो मुस्लिम लीग थी वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, बल्कि वो एक तहरीक थी, जबकि दूसरी ओर जो कांग्रेस थी वो एक प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी थी, उसके कार्यकर्ता थे। और इसीलिए पाकिस्तान बनते ही पाकिस्तान को नेक्स्ट डे से ये नहीं पता था कि अब इस पाकिस्तान का करना क्या है, क्योंकि जो एक तहरीक होती है वो अपने मकसद को हासिल करने के बाद उसका कोई रिलेवेंसी नहीं रह जाती। जबकि दूसरी तरफ एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी थी कांग्रेस के नाम की, जिसने अच्छी तरह भारत को शुरुआती दिनों में संभाला पॉलिटिकली।